नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, कार्य और समय चैप्टर का आज हमारा दूसरा सेशन है और हमने कल एक सेशन लिया था और उसमें आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है। ठीक है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहिए और हम आपको इसी तरीके से अच्छा मटेरियल जो है प्रोवाइड कराएंगे। आज हमारा दूसरा सेशन है और हम आज भी 10 ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि हम टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं और हम पूरे चैप्टर को जो है आपको बिल्कुल इजी और आसान और ट्रिकली मेथड से उसको कराएंगे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल आसान भाषा में हम चैप्टर कराने वाले हैं। कोई भी लफड़े वाली बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो आपको बहुत परेशान करे। सारे उन्हीं क्वेश्चनों को जो आपके सीधे एग्जाम में मिलते हैं। देखिए, अक्सर टीचर लोग क्या करते हैं, हल्के हल्के क्वेश्चनों को बनाते हैं और उनको आप पीपीटी बनाकर उन्हीं को सॉल्व कराते रहते हैं। हम पीपीटी नहीं, हमने किरण प्रकाशन की एक बुक है, उसी को हम पूरी कराने की कोशिश करेंगे कि आपको किरण पब्लिकेशन की जो बुक होती है उसी को हम आपके सोल्व कराएं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, और आज जो हमारा वही है कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप उसे पढ़िए, हम भी उसको पढ़ कर करेंगे। देखिए, आज का क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन जो आज का और हमारे चैप्टर का 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। आज क्वेश्चन है, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है। तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको कल भी बताया गया था, इस क्वेश्चन करने का तरीका भी बताया गया था। ठीक है, और आज भी हम बता रहे हैं क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कैसा करना है सोल्व। देखिए, ये होता है, एक ट्रिक होती है इसकी, M1 D1 T1 और बटे W1 बराबर में M2 D2 और T2। ठीक है, गुणा करके, ये इंटू का मतलब होता है यहाँ पर, बटे कितना है W2। इसी पर ये क्वेश्चन जो है बनना है। ठीक है भाई, इसी पर ये जो है क्वेश्चन बनना है। अब क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति है तो एक M1 हो गया। ठीक है, और कितना है 6 घंटे, तो 6 घंटे और कितने दिन में 18 दिन में, 18 दिन में। और कार्य कितना करना है, एक। इसी कार्य को वही व्यक्ति, ठीक है, कितने दिन में 18 दिन में, और कितना करना है, सॉरी आपका 18 है 12 दिन में, कितने में 12 दिन में, और क्या करना है कितने घंटे, T2 काम वही है। बस जी, हो गया सवाल, हो गया ना। अब बताओ, हो गया सवाल। यहाँ से ऑप्शन दे रखे 7 9 11 13, आपको पता है। देखिए, 1 से 1 ही कैंसिल, ठीक, इस वाले 1 से 1 कैंसिल, 6 से कितनी बार 2 बार, और 2 से कितनी बार 9 बार। तो हमारा आंसर कितना है, 9 आया, किसका मान, T2 का, और यही हमारा जो है आंसर बनने वाला है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने आज का पहला और चैप्टर का 11वां क्वेश्चन जो है हमने ये सोल्व किया है। आप इसको नोट कर लीजिए, और आपको कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो मैं दोबारा बता दूं। एक फॉर्मूला होता है जब भी इस तरीके काम करना होता है, M1 D1 T1 बटे W1, M2 D2 T2 बटे W2। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी वो क्लास पहले देखेंगे, उसको जब यही चैप्टर जब भी समझ में आने वाला है आपको। ठीक है भाई, तो देखिए, एक व्यक्ति है 6 घंटे कार्य करके 18 दिन में कार्य करता है। वही व्यक्ति 12 दिन में काम करके कितने घंटे, 12 दिन तक काम करने में कितने घंटे कार्य करेगा, जो कि वह काम हो जाए। इसी को हमने सोल्व किया है। आपके सामने जो है ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हैं तो कार्य की 7 यूनिट करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए कार्य की कितनी यूनिट करेंगे। यानी W2 पूछा है, आप इसको बनाइए, अच्छे से बनाइए। ठीक है, बहुत फुर्ती से बनाइए इस क्वेश्चन को, ये तो आपको आंसर आना ही चाहिए। ठीक है, ये तो आपको आंसर आना ही चाहिए। फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूला यही लगेगा, और इसी पर बनाइए क्वेश्चन, करिए। आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, बहुत आसानी से आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, बहुत आसानी से आ जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। चलिए, हो गया होगा। क्या बोला था, 7 M1 7 D1 और 7 T1 और कितना 7, बाद में कितना बोला है 5 × 5 यानी कि 5 इंटू फिर 5 और यहाँ पर पूछा है W2। ठीक है भाई,
तो 7 से 7 कैंसिल, 7 से आपका 7 कैंसिल आ जा हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा, ये W2 इधर पहुंच जाएगा, W2 और 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 125 आया ऊपर, गुणा वाली चीज़ जो है क्या आ जाती है बटे में, 7 सत्ते 49, तो आपका आंसर कितना आया 125 बटे 49 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, बताओ अगर किसी का समझ में आया था। देखिए 7 व्यक्ति 7 घंटे 7 दिन तक काम करके 7 यूनिट बनाते हैं, ऐसे ही 5 5 5 कितना काम करेंगे। तो हम आमने सामने तो कट कर नहीं सकते थे क्योंकि कोई संख्या नहीं है, तो हमने क्या करा 7 से 7 कैंसिल कर दिया, बचा कितना 49। W2 जब उधर पहुँचेगा तो ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी बटे में। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना है 125 बटे आपका 49 ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, कै और खै अलग अलग कार्य करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और कै कार्य करना आरंभ करें तो कार्य को कितने दिन में समाप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन क्या है 12। ठीक है, इसको बनाइए, क्या है आप इसको बना दीजिए, आंसर आ जाना चाहिए, कोई घबराने वाली बात है नहीं। बारी बारी वाले क्वेश्चन जो हैं बच्चे छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं कि सर हमसे नहीं हो रहा है। अरे क्यों नहीं हो रहा भाई, बारी बारी वाला क्यों नहीं हो रहा बताओ जल्दी। हो जाएगा, आप जब करोगे तो समझ लो अप्रोच क्या है। चलो करिए 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 करिए। 13वां क्वेश्चन है सेशन का, और मतलब सॉरी चैप्टर का, और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इतनी देर में आंसर आ जाता बेटा, आंसर आ जाता है इतनी देर में। देखो क्या करना हमको। ए पहले कितने में कर रहा है, ए कर रहा है आई थिंक ए कर रहा है 9 दिन में, और बी कितने में कर रहा है 15 दिन में। इसका मतलब टोटल वर्क जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 और 15 का एलसीएम 45, ये आ गया 9 पंजे 45। पावर कितनी आई, पावर कितनी आई 9 पंजे 45 प्लस के 5, 15 दिया 45, 3 प्लस के। अब आप देखिए कि इन्होंने क्या काम किया, एक एक दिन कर रहे हैं। मान लीजिए मैं ये सोमवार कर रहा है, ए जो कर रहा है वो सोमवार कर रहा है, कै जो कर रहा है सोमवार कर रहा है, खे जो कर रहा है वो क्या कर रहा है मंगलवार कर रहा है। एक एक दिन बोला है ना, हाँ जी दिन, तो ये मान लो मंगलवार कर रहा है, तो चक्कर जो घूम का आएगा फिर बुधवार में आएगा 1 नंबर। तो 2 दिन में एक चक्कर पूरा हो रहा है, 2 दिन में कितना हो रहा है एक चक्कर पूरा। तो एक चक्कर और दिन कितने लग रहे हैं 2 दिन, और यूनिट कितनी हो रही है यहाँ से 5 और 3 8, 8 यूनिट बन रही है। कितनी यूनिट बन रही है 8 यूनिट। इसको आराम से समझो। अब हम 8 का जब तक देखेंगे कितने चक्कर आ सकते हैं काम के, यानी कि ऐसे ही 2-2 दिन की कितनी शिफ्ट आ सकती हैं। तो 8 पंजे 40, 5 शिफ्ट आ सकती हैं। कितनी शिफ्ट आ सकती हैं 5 शिफ्ट आ सकती हैं। तो 8 पंजे 40, कितनी यूनिट बन सकती हैं 40 यूनिट बन सकती हैं अभी तक। ठीक है भाई, एक चक्कर में 2 दिन, जब 2 दिन में 8 तो 4 दिन में 16, 6 दिन में 24, 8 दिन में आपका 32, और 10 दिन में 40। तो अब ऐसे ही 5 चक्कर कितने आ गए 5। ऐसे अगर मैं यहाँ 5 से गुणा करूँ तो कितने दिन आ जाएंगे 5 दूनी 10 दिन। तो 10 दिन में हमारा काम कितना हो चुका 40 यूनिट हो चुका। तो अब देखो जिसने शुरू करा ए बी, तो किस पर ख़त्म हुआ काम अभी तक बी पर। तो अब नंबर जो है वो किसका है ए का, यानी कि कै का नंबर है। और कै जब एक दिन में करेगा तो एक दिन का काम कितना बचा 5, और कै कर भी कितना रहा है 5, तो कै पूरे दिन काम कर लेगा। अब आप मुझे बताइए कि यूनिट कितना हो चुका है 45, काम पूरा हो चुका है, दिन कितने हो चुके हैं 11। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ से 11 दिन। ये क्या आंसर आ चुका है 11 दिन में जो है पूरा काम हो जाएगा। तो बारी बारी वाले क्वेश्चन जो होते हैं इस तरीके से होते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता। एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। क्या हुआ कि कै और खै, तो कै सोमवार में करता, खै मंगलवार में करता है। तो एक बार जो चक्कर घूम कर आ रहा है, एक शिफ्ट जो बन रही है वो कितने दिन की बन रही है 2 की। तो एक शिफ्ट कितने दिन
2 डेज, और काम कितना, 5 और 3 8, 8 यूनिट काम हो गया। अब हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है, 40। तो अब आप ये समझिए, जब दो दिन में 8 यूनिट, फिर 2 दिन में 8 यूनिट, 2 दिन में 8 यूनिट, फिर 2 दिन में 8 यूनिट, 2 दिन में 8 यूनिट। अगले 2 दिन काम नहीं होने का, क्योंकि 8 यूनिट का मतलब 48 काम चाहिए था, मगर ये कितना हुआ, 40 काम, और कितने दिन में, 10 दिन में। तो इसको हम इतना आसान से भी कर सकते हैं, इसको रफ करो, इतना करने के एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। ये देखो कितनी बार 8 की भाग जा रही है, 8 पंजे 40, तो 5 बार चला दो तो कितने यूनिट हो गया, 40 यूनिट हो गया, 40 यूनिट हो गया। यहाँ पर डे कितने हो गए, 5 चक्रों में 10 डेज हो गए, 10 डेज हो गए। अब नंबर किसका है, ए का, यानी कि कै का, नंबर कै का है। और कै एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 5। अब आप मुझे बताइए यहाँ यूनिट कितनी हो चुकी हैं, 45 यूनिट हो चुकी हैं, पूरा काम हो चुका है। और टोटल दिन कितने हो चुके हैं, 11 दिन कितने हो चुके हैं, 11। ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना बना, 11 दिन हो गया। बताइए, तो इस तरीके से करते हैं बारी बारी वाले क्वेश्चनों को हम, घबराने वाली कोई बात है नहीं, इसी तरीके से कर लेना क्वेश्चन को। इसे नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि बारी बारी वाले क्वेश्चन जो है आपको परेशान कर सकते हैं। करो इसको नोट। चलिए, इतना आप चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, यानी 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14वां क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या है, रमन अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तो रमन उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई। अब पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 16, और चौथा ऑप्शन जो है वो आपका आई थिंक 20। ठीक है, कर लीजिए इसको, करो। करो फुर्ती से, आंसर आ जाना चाहिए भैया, बिल्कुल आंसर आएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नहीं क्लास ठीक चल रही है क्या। ठीक है, करो करो करो, आप इसको करो अच्छे से, करिए आप इसको। ठीक है भाई, चलिए, नहीं आया, चलो हम करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, क्या करना है देखिए, हम करते हैं इसको इस तरीके से। यहाँ पर है रमन, ठीक है, एक तरफ है अमन, अमन, रमन और अमन। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि रमन अमन से 25% अधिक कुशल है। तो हम 25% को बना लेते हैं रेशियो। क्या लिख सकते हैं 25 को, 1/4, तो +1 तो कितना बन जाएगा, 5/4। तो कौन ज़्यादा है, रमन। तो रमन के पाप कितने, अच्छा क्या है, कार्यकुशल ज़्यादा है, तो यानी कि क्षमता होगी हमारी, क्या होगी, क्षमता। यानी अगर अमन 4 लड्डू बनाता है तो रमन कितने लड्डू बनाता है, 5 लड्डू रमन बनाता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अमन अगर 4 लड्डू बनाता है तो रमन कितने बनाता है, 5 लड्डू बनाता है। क्लियर इतनी बात। आगे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में करता है तो अमन के दिन कितने हैं, 25 दिन। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, डेज इंटू पावर होती है। तो डेज है 25, पावर कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा 100। कितना आ गया टोटल वर्क, 100 आ गया टोटल वर्क। ठीक है भाई, ये बात आप माइंड में रखिए, कितना 100 आ गया। ठीक है, अब उनने कहा है कि उनने आगे नेक्स्ट में बोला है कि भाई ये जो है कि रमन उसी कार्य को जो है कितने दिन में कर देगा। तो अब ये देखिए, अगर 5 की पावर है, ठीक है, और रमन की पूछी है, रमन की, तो 100 वर्क और कितनी पावर 5, तो आपका आंसर कितना आ गया, 20 दिन। अब बताओ 20 दिन आया नहीं आया, बताओ इस साल का सवाल बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसका आंसर आ गया 20 दिन। ठीक है, इसको हम, आप तो एक तरीका तो यही होता है, आपको ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। एक ही होता है कि रेशियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं उसी क्वेश्चन को तरीके को बताता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इस टाइप को आप नोट कर लीजिए सही तरीके से। ठीक है, हो गया, पहले बताओ ये नोट हो गया। ठीक है, चलिए, अगर ये हो गया है तो अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ क्वेश्चन को क्या करना।
हम इसी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को और भी अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। वो कैसे, देखिए उनने कहा रमन और अमन, तो ये एक हो चुका है रमन और एक हो चुका है अमन। ठीक है, उनने बोला है कि रमन अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। अगर ये 100% है तो ये कितना है 125%। बना लेंगे ऐसे भी, तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ये अकेला कितने में कर रहा है 25 में, तो 25 चौका, जब 4 का मान 25 है, 4 का मान जब 25 है, तो अब आप ये बताइए कि हम ऊपर सवाल लेके ही नहीं जाएं। ऊपर सवाल लेके जाएं तो जो भी क्षमता होती है उसका समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ ये 5 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि क्षमता का समय जो होता है, समय जो होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो हमारा ये 5 इधर आ गया, 4 इधर आ चुका है। तो इस 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसी से अगर 4 से गुणा करा दें हम 5 की, तो कितना आ जाएगा 20। हमें टोटल काम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, टोटल काम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टोटल काम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। क्लियर, अगर चाह रहे हो नहीं करें ऐसे तो एक और तरीके से देख लो। हमने रेशियो बना लिए हैं, अब यही बना लिए रेशियो, हमने अलग से रेशियो नहीं बनाए, और डायरेक्ट लिख दो कितने दिन में 25 में। 25 चौका 100, टोटल वर्क कितना आ गया 100 आ गया है। अब 100 को 5 से भाग करेंगे कितना आ गया 20, तो यही हमारा क्या है आंसर हो गया। बस नज़रों में क्वेश्चन। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, आप एग्जामिनर जो होता है वो अच्छे सोच समझ के क्वेश्चन देता है, आप टेंशन ना लो। ठीक है, आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, रही बात क्वेश्चन करने की, भैया जो CGL की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का दिमाग जो है ना बहुत तेज़ होना चाहिए। पेपर क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना आप क्वेश्चन को सोचोगे इतना तो बहुत पीछे रह जाओगे आप। ठीक है, क्योंकि बहुत धुआंधार तरीके से तैयारी चल रही है। एक बात और समझ लो, अगर आपको अच्छे तरीके की तैयारी करनी है ना, तो जब तुम फ्री महसूस कर रहे हो अपने आप को, तो ये सोच लो कि उसी समय पर जो है कोई दिल्ली में बैठ कर जो किताबें चाट रहा है, किताबों में लगा हुआ है। ठीक है, किताबों में लगा हुआ है और पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। कोई है ऐसा, ये डर बैठा लो अपने मन में, और अगर ये तुमने डर बैठा लिया तो फिर आपकी तैयारी को कोई रोक ही नहीं सकता। समझ गए नहीं, आपकी तैयारी को कोई रोक ही नहीं सकता, ये बात दिमाग में रख लो। मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस समय पर आपको अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और लग रहा हो कि आप 1-1.5 घंटा कहीं पर बैठे हो, 1-1.5 घंटा अपना कहीं पर टाइम दे रहे हो, तो ये समझ लो उस दिन कि उसी दिन कोई एक बंदा ऐसा है जो कि दिल्ली में बैठकर जो है लाइब्रेरी में बैठकर या किसी कोचिंग संस्थान में बैठकर जो है वो किताबों में लगा हुआ है, किताबों के साथ मेहनत कर रहा है। समझ गए नहीं, और बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो, आराम कर रहे हो। तो शायद वो डर जो है ना आपको पढ़ने के लिए कहेगा, वो आपको पढ़ने के लिए बोलेगा डर। ठीक है भाई, तो ये देखिए 4 क्वेश्चन अभी हो चुके हैं, 14वां क्वेश्चन हो चुका है हमारा। ठीक है, आप 15वां क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है आपके सामने। ठीक है, चलिए मैं भी पढ़ देता हूँ। निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, निर्मित कशिश की क्षमता निर्मित से दोगुनी है, उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? कौन? निर्मित से दोगुनी है और उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी, यानी कौन करेगी? कशिश। ठीक है, कार्य को कशिश कितने दिन में पूरा करेगी भैया, ये देख लो ज़रा। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन विकट बढ़िया बिंदास क्वेश्चन है, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। चलिए कैसा बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सबसे पहले लिखना है आपको निर्मित। ठीक है, ये निर्मित लिख लेना है। दूसरी तरफ जो आपको लिखना है वो लिखना है कौन है? कशिश। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आपको देखना है निर्मित जो है 2/3 भाग 18 दिन में कर रही है। यहाँ ध्यान दो, 2/3 कितने में कर रही है? 18 में। तो पूरा काम कितने में कर रही होगी? 2 से 9 बार, और 9 तिया 27। तो निर्मित कितने में कर रही है? पूरा काम 27 में। ठीक है, आगे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कशिश की क्षमता निर्मित से दोगुनी है, तो इसकी क्षमता अगर 1 है तो इसकी क्षमता कितनी है? 2। ये क्षमता थी, ये आपके सवाल में दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए अगर हम समय की और क्षमता की गुणा करते तो क्या बन जाता? टोटल वर्ग बन जाता। तो 27 का ना 27, इसका मतलब वर्ग कितना आ गया? 27 वर्ग आ गया। क्वेश्चन में पूछा है कशिश कितने दिन में करेगी, तो अब आ गया आंसर।
कशिश जो है उस कार्य को कितने दिन में करेगी, 27 और बटे 2, यानी कि आपका आंसर कितना है, तो 27 बटे 2 ही लिख दो, ऑप्शन में है ये, वरना 13 सही 1/2 आपका क्या बन जाएगा आंसर। बताओ कितना हल्का प्रश्न है भाई, कितना हल्का प्रश्न है। इससे हल्का प्रश्न बन सकता है मैथ में, बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं बनेगा इस साल का, ठीक है। आप सोचते रहना बस कि क्यों ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है क्यों। चलो इसको भी नोट करो अच्छे से नोट करो इसको भी क्वेश्चन को, ठीक है। आएंगे अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे और भी थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आएंगे, आप घबराओ ना, ठीक है, आएंगे, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। अब इसको नोट करो, फुर्ती से करो, ठीक है, करिए फुर्ती से, जल्दी बिंदास फुर्ती से नोट कर लीजिए, आराम से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, 16वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है। चलो मैं पढ़ देता हूँ 16वें क्वेश्चन को। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने अकेले 20 दिन पूरा किया, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बताओ कितना हल्का प्रश्न है, कितना हल्का प्रश्न, दुनिया भर के एग्जामों में आ रखा है, ठीक है, इतना हल्का प्रश्न है, फिर भी एग्जामों में देखो दे रखा है इन्होंने, ठीक है भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बनाओ इसको, जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है, लाओ आंसर, लाओ भाई जल्दी आंसर लाओ इसका, 16वां प्रश्न है, ठीक है। देखो इतनी देर नहीं लगानी है, इतनी देर अगर आप लगाओगे तो फिर क्या करोगे आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते फिर तो देखिए क्या करना है। ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 में, तो आप समझिए टोटल काम भी कितना है, टोटल काम भी कितना है, 20 ही टोटल काम है। क्षमता कितनी आ गई, 1, ये क्षमता आ गई 1। अब उसने क्या कहा है, सॉरी अच्छा 30 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में, तो ये 30 दिन में कर रहे हैं, यहाँ लिख दीजिए। चलो यहाँ तो 1 ही आएगी और यहाँ पे भी कितना लिख देंगे, 30 लिख देंगे, ठीक है। इन्होंने कितने समय तक काम करा दोनों ने, तो कितने दिन तक करा, 20 दिन तक, तो 20 यूनिट कर दिया होगा, 20 यूनिट कर दिया होगा, हाँ या ना भाई। घर में 30 ए भी 30 दिन में कर रहे हैं, तो मान लो 30 ही लड्डू हैं, तो एक दिन की, एक लड्डू की खुराक एक दिन की हो गई है, ठीक है। अब इन्होंने 20 के 20 दिन तक ये लड्डू खाए, तो 20 लड्डू खा लिए होंगे। अगर ये 20 लड्डू इन्होंने खा लिए तो रह कितने गए शेष, 10, और इस 10 को किसने आना बंद कर दिया। देखो इसमें बोला उन्होंने कि बी ने कार्य करना छोड़ दिया, तो कौन नहीं आया, बी, तो बी तो नहीं आया। अब आया कौन फिर से काम करने के लिए, कौन, ए, और ए ने कितने दिन में किया इसको, ए ने कितने दिन में किया, 20 दिन में किया। शेष कार्य कितने में करा, 20 दिन में, ये दे रखा आपको। तो अब यहाँ से देखिए पावर कितनी आ गई, 10/20, यानी कि 1/2 पावर आ गई, इसकी आ गई 1/2 पावर 1 ही आ गई। अब उन्होंने कहा ए अकेला इस कार्य को, तो ए अकेला संपूर्ण कार्य को, ठीक है, ए अकेला जो संपूर्ण कार्य को, तो ए संपूर्ण कार्य कितना है, 30, और कितनी पावर है, 1/2, तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो आपका आंसर कितना आ गया, ए बराबर 60। कितना आ गया आपका आंसर, ए बराबर 60 आ गया, ठीक है। ए बराबर कितना आ चुका है, 60 आ चुका है, नोट करो इसको, ए बराबर 60 आ चुका है भाई, आंसर नोट कर लो, ठीक है। बताइए हो गया, 16 क्वेश्चन हो गए हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे क्या है आपका। 17वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए 17वां क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं रफ करूँगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य, सॉरी ए, वी और सी किसी कार्य को क्रम से 6 दिन, 12 दिन और आई थिंक 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता, शेष कार्य ए बी ने मिलकर किया, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, ठीक है भाई। तो आपका ऑप्शन है 5 सही 5/6, 5 सही 1/4, 3 सही 1/2 और 3 सही 3/4। बनाओ इसे, बनाओ इस क्वेश्चन को, इत्मीनान से पढ़ के क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है, इत्मीनान से पढ़ो क्वेश्चन को, जब बनाओ इस क्वेश्चन को क्या है, ठीक है, फुर्ती से बनाओ, बनाओ जल्दी बनाओ। बढ़िया क्वेश्चन चलने, बढ़िया। और हाँ, हमारी जो है ना 8 बजे डेली रात को जो है 8 बजे क्लास आती है, वो संविधान की क्लास हमने शुरू की है, ठीक है। संविधान रात को 8 बजे हमारा जो है पॉलिटी, जैसे हमने कल जो क्लास अपलोड की थी वह क्लास हमने अपलोड की थी राज्यपाल की, ठीक है भाई।
तो हमारा भाग 6 चल रहा है और हमने 27 क्लासें उसमें ले ली हैं। तो आपको अगर किसी को भी अगर संविधान के नोट्स बनाने हैं तो वहाँ से जाइए और अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। आधुनिक इतिहास की भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है पूरे की, ठीक है। आप वहाँ से भी अपने नोट्स बना सकते हो। तो लगभग हमने 400-450 क्लासें जो हैं आपकी ली हैं अभी, हर तरीके से हिंदी वगैरह की भी उसमें क्लासें डाली हैं, ठीक है भाई। तो आप चाहो तो क्लासों का आनंद ले सकते हो। और अब जो हम ये सेशन जो है पूरा करेंगे, अब पूरे मैथ को जो है इसी तरीके से आपके सोल्व कराने वाले हैं, टेंशन ना लो। चलिए कैसे करने वाले क्वेश्चन देखिए। ए, बी और सी, तो हम देखते हैं ए, फिर बी और ये है सी। तो ए अकेला कितने में कर रहा है? 6 दिन में। बी कितने में कर रहा है? 12 दिन में, ठीक है। कितने में कर रहा है बेटा? 12 दिन में। और सी कितने में कर रहा है? यहाँ से 15 दिन में। तो टोटल काम कितना है? 6, 12, 15 का एलसीएम कितना आ चुका है? 60, ठीक है, 60 आ चुका है। अब इनकी पावर कितनी आएगी? पावर कितनी आएगी भाई? 6 की कितनी आ जाएगी पावर? 10, ठीक है, 10। क्षमता 12 की कितनी आ जाएगी? 5, 15 कितनी आ जाएगी? 4, ये आ गई। अब उन्होंने कहा है, अब यहाँ पर कहा है कि तीनों ने मिलकर जो है कार्य किया। 1/8 कार्य हो जाने के बाद सी ने कार्य छोड़ दिया। तो अब बताइए 1/8 कार्य होगा कितना? अगर मैं 60 का 1/8 कार्य निकालूं, 1/8 तो कितना? 1/8 कार्य निकालूं तो 15, यानी 4 से 15 बार और 4 से 2 बार, यानी कि 7.5 लड्डू, ठीक है। तो देख लो 7.5 लड्डू कितने दिन में बनेंगे? 7.5 लड्डू कितने दिन में बनेंगे? देखो पहले तो 15 और 4 19, 19 में बनेंगे, ठीक है भाई। कितने बनेंगे? 19 में, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि शेष कार्य, तो ये तो आ गया हमारा पहला कार्य, ये तो आ गया हमारा पहला कार्य। अब बचा कितना? अगर हम घटाएं तो यहाँ से बचा कितना? शेष करेंगे तो 7.5। हमने बोला 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए बी मिलकर करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगा? तो अब बचा कितना यहाँ से? जल्दी बताओ। अगर 7.5 निकाला तो 52.5 बचा। और इसे कौन करेंगे? इसे करेंगे ए और बी, ए और बी यानी कि 15, ठीक है। पॉइंट हटाओ 0, ठीक है। 25 दूनी 50 और 25 का ना 25, ठीक है भाई। 25 दूनी 50 और 25 का 25, 25 छक्का 150, ठीक है। अब यहाँ से कितना आया? 3 से कितनी बार? 3 से 7 बार, ठीक है। 3 से 2 बार। आंसर कितना आ गया? 3 सही 1/2 दिन। यही हमारा आंसर चाहिए था। उन्होंने पूरे काम को नहीं बोला था, उन्होंने कहा था शेष काम को कितना समय लगेगा, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर कितना आया? 3 सही 1/2, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर आ चुका है? 3 सही 1/2 हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर? क्योंकि 7.5 का तो काम हमें करना नहीं है। उन्होंने कहा कि जब 1/8 काम हो जाता सी कार्य छोड़ देता, उसके बाद में बचे कार्यों को कौन करते हैं? ए और बी मिलकर करते हैं। 15 की पावर से, 15 की पावर से कितने को करते हैं? 52.5 को। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। और 25 दूनी 50, 2 बज गए 25, 25 दूनी 25, 21 बार और 25 छक्का 150। अभी 21 और 6 कट सकता था 3 से 2 बार कट सकता है 6, और 21 7 बार कट सकता है। 7/2 का मतलब है 3 सही 1/2, ठीक है भाई। इस तरीके से जो है ये प्रश्न का आंसर बनता है हमारे यहाँ से, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो अच्छे से। और 18वां क्वेश्चन आप देख लो, इसे नोट करो। 18वां क्वेश्चन जरा जल्दी से देख लो, ठीक है। चलो 18वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? ए और बी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। जब सी और ए 10 दिन में कर सकते हैं, तो ए स्वयं पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा? बताओ कितना हल्का प्रश्न है। कल तो कराया ही ऐसा प्रश्न भाई, कल तो आया था, कल के सेशन में ऐसा प्रश्न आया था, ठीक है। आप बताओ कल के सेशन में ऐसा प्रश्न आया था नहीं आया था? आया था, ठीक है। तो आप उसको करके देखो, ऐसा ही प्रश्न आया था, ठीक है। बनाओ जल्दी इसको, जल्दी बनाओ। क्या है क्वेश्चन? इतनी देर में आंसर आया था। आप बिल्कुल चीते के तरह हो, तेज बिल्कुल। देखो क्या करना है। ए और बी कितने में कर रहे हैं? 15 में। बी और सी कितने में कर रहे हैं? बी और सी कितने में कर रहे हैं बेटा? ये कर रहे हैं आपके बी और सी उसी काम को 12 दिन में। सी और ए कितने में कर रहे हैं? सी और ए इसे कितने में कर रहे हैं बेटा? इसे कर रहे हैं 10 दिन में, ठीक है। 10 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल कितना काम आ चुका है? 10 दिन है। टोटल कितना आ चुका है? 60 आ चुका है। यहाँ से कितने? 4 पावर, यहाँ से कितनी? 5 पावर, 12 पंजे 60 और 10 छंग 60, ठीक है। अब आप बताइए कितना आ चुका है? यानी कि 15 यूनिट आ चुका है। यानी कि 2A 2V 2C कितनी यूनिट? 15। तो आप बताइए अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, ये इस तरीके से 2 कॉमन ले लूँ,
तो ए बी का पावर कितना आ जाएगा 7.5, यानी कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, कितना 7.5। जब 6 आदमी 2 2 4 2 6 6 आदमी 15 लड्डू खा रहे हैं, 5 और 4 9 और 6 15, तो सीधी सी बात है कि ए बी सी 3 लोग कितने लड्डू खाएंगे, वो खाएंगे 7.5। हमें निकालना है ए का। तो अब अगर हम इस बी सी का वैल्यू कितना रख दें, बी सी का वैल्यू देखो, बी और सी का वैल्यू कितना 5, बी सी का वैल्यू कितना है 5, तो ए का निश्चित बात है कितना होगा 2.5, ए का कितना होगा 2.5। तो हमको अब ए ही करना है 60 काम और कितने की पावर से 2.5 की पावर से, पॉइंट हटा दो 0, ठीक है। 25 धुनी 50, ठीक है भाई, 25 धुनी 50, 10 बच गया और 25 चौका 100। आपका आंसर कितना आ चुका है 24, आपका यहाँ से आंसर आ चुका और यही आपका जो है बी विकल्प में सही आंसर है, ठीक है भाई। आगे बात समझ में देखो, ए बी बी सी सी ए कितने में कर रहे हैं, 2 आदमी ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये, तो 6 आदमी कितने में कर रहे हैं 15 लड्डू खा रहे हैं। 6 आदमी एक दिन में 15 लड्डू, तो 6 आदमी 15 खा रहे हैं, तो 3 आदमी कितना खाएंगे 7.5, 7.5 है। बी और सी की वैल्यू कितनी है, बी और सी की 5 है, यहाँ रख दी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। अब हम ए की वैल्यू से 2.5 से 60 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है 24, हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके का क्वेश्चन था, इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, 18 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के सेशन में, आपके 8 हो चुके हैं, कल 10 थे, ठीक है भाई। जल्दी कर लो इसको नोट, आपको पूरा चैप्टर कराएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, इसका टेंशन ना लो। आपको अगर मैथ में महारत हासिल करना है और मैथ का बनना है तुम्हें विद्वान, तो आप इन क्लासों को ज़रा फॉलो कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं आपको हर एक प्रकार का क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखो आप अपने सामने क्या है। 2 कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4 से 1/2 घंटे अधिक लगेंगे। तो दोनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे, दोनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे, 5 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे या 6 घंटे। याद कर लो इस तरीके को, मैंने कल भी बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है। याद करो जल्दी, क्या है क्वेश्चन कर रहेगा, कल बताया था मैंने ये क्वेश्चन भाई, कल ये टाइप बताया था मैंने कि जब अधिक अधिक आता है तो हम क्या करते हैं, अधिक अधिक आता है तो क्या करते हैं, जल्दी बताओ क्या था अधिक अधिक में, ठीक है। क्या था अधिक अधिक में, जल्दी बताओ फुर्ती से। 19वां क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना है। देखिए अधिक अधिक में बताया था कि ए और बी का पूछा है, 2 कामगार हैं, अधिक में करना है करनी लो, और जो भी अधिक है पहला कितना अधिक है 8 घंटे, ठीक है। इंटू कर दो, 4 दूनी 8 और 1 9/2, 2 से कट करेंगे कितना आ गया 4। हाँ यहाँ पर कितना है 4 × 9 करनी में, 9 चौक बन गया 36, 36 कितने का होता है, ऐसा मान कीजिए 36 कितने का होता है 6 का। तो हमारा आंसर कितना आ गया 6 घंटे। देखो ऑप्शन है क्या, देखो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल डी ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है। बताओ कितना हल्का है। अधिक अधिक जब भी आपको क्वेश्चन आइए, अब अगर आपसे पूछा कि ए कितने में करेगा अकेला, तो ए तो 6 तो यही आ गए ए बी के, और अधिक कितने रहा था 8, तो कितने आ जाएगा 14 घंटे में। अगर यहाँ ही पूछा कि बी कितने में करेगा, तो 6 तो दोनों का आ चुका है, और इससे भी कितने घंटे अधिक ले रहा था 4 घंटे 1/2, यानी कि 10 सही 1/2 घंटे में ये करेगा अकेला, और ए अकेला करेगा 14 में और बी करेगा 10 सही 1/2 में, और ए बी कितने में करेंगे 6 में, ठीक है। तो हम अकेले का भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और ए बी का भी निकाल सकते हैं, वरना तो आपको द्विघात समीकरण से करना पड़ेगा इसे सोल्व, ठीक है भाई। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, सेशन का अंतिम क्वेश्चन देख लेंगे, और 20वां क्वेश्चन है चैप्टर का, ये आपके सामने है देखिए, और अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है। सी अकेला एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिन का समय लेता है। एक साथ काम करते हुए ए बी और सी को उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगते हैं। उस घर को पेंट करने के लिए अकेला भी कितना समय लेगा। तो ऑप्शन है आपका 32, 64 और 96, 72, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप उसको क्वेश्चन करिए, ठीक है। घबराओ ना बिल्कुल भी, क्वेश्चन बहुत हल्का है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही, ठीक है। बनाओ इसे, जल्दी बनाओ, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, क्या है फुर्ती से, ठीक है। पंखा बिल्कुल बंद करे हुए हैं, क्योंकि आपको जिससे कि आवाज़ क्लियर आवाज़ आए, क्योंकि पंखे की आवाज़ आती है फिर क्या है, गर्मी कितनी भी हो जाए हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम आपको दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं आते हैं, हम तो केवल आपको पढ़ाने के लिए आते हैं,
ठीक है। हम चाहते हैं कि आपको बस डाटा अच्छा मिल जाए, आपको आवाज़ अच्छी मिल जाए, जिससे कि आपको सारी बात समझ में आए। चलिए कैसे करेंगे, देखिए उनने बोला है ए बी और सी। पहला क्वेश्चन को यहाँ से उठाएंगे। ए वी और सी कितने में कर रहे हैं, तीनों मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ बोला उनने कि ए सी अकेला कितने में कर रहा है, सी अकेला कर रहा भैया कितने में, 48 दिन में। अच्छा तो काम तो कितना आया, 48 ही आया, तो 16 तिया 48, इन तीनों की पावर कितनी आ गई, 3, सी की कितनी आ गई, पावर 1, ठीक है भाई। तो अब ध्यान दो यहाँ पर ए वी और सी बराबर कितना है, प्लस के 3, सी अकेले की वैल्यू कितनी है, 1। तो अब यहाँ मुझे बताइए आप, अब मुझे यहाँ बताइए कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 2, और इसको डिवाइड करना है कितनी पावर से, 3 और 1 से। ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, ध्यान दो भाई, ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, 20 है, 3 गुनी है, 3 गुनी है, तो कितनी आ गई यहाँ पर, 4 वैल्यू। जब 4 से कट करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 0.5 बार। अब 0.5 के किसका पूछा उसने, बी का, तो 0.5 की जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगी क्षमता, 0.5 ही इसकी क्षमता आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0.5। यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दो, क्षमता कितनी आ जाएगी इसकी, एक की क्षमता कितनी आ जाएगी, 0.5, ठीक है भाई। एक की क्षमता कितनी आएगी, 0.5, तो बी बराबर पावर कितनी आ गई, 0.5, और कितना काम करने को बोला है, 48 काम करने के लिए बोला है, ठीक है। तो पॉइंट हटाओ 0, 5 से 5 नम 45 और 5 छंग 30, आपका आंसर कितना बना, 96 बना। आंसर कितना बना, 96। एक बार समझ लो इसको, एक बार समझ लो भाई, एक बार समझ लो इसको। देखिए मैंने बोला था ए बी सी कितने में कर रहे हैं, 16 में, सी अकेला कितने में कर, 48 में, 16 और 48 का कितना आ गया, 48, ठीक है। अगर ए बी सी की बात करें तो 3 क्षमता आ गई, सी अकेले की क्षमता कितनी आ गई है, 1 आ चुकी है। अगर मैं तीनों की क्षमता 3 लिख देता हूँ और सी की 1 लिख देता हूँ, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आती है, 2 आ जाती है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर करा 2। अब उनने शुरू में बोला था कि ए की कार्य क्षमता जो बी से कितनी है, 3 गुनी, तो 1 ये आ गया है और 3 ही आ चुका है। अगर 1 और 3 4 से अगर कट करें 2 को तो 0.5 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.5 आ चुकी है। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी। तो ए का पूछता तो 1.5 से भाग करते, बी का पूछा है तो कितने से भाग करिए हमने, 0.5 से। कितने भाग करिए, 0.5 से। अब पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा ये वाला, ठीक है। 5 से 5 9 45, 5 छंग 30, इस तरीके से इसका आ चुका है आंसर। इसे नोट करो पहले तो, ठीक है भाई, नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है भाई। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी हमारी, आज का हमारा सेशन था। और अगर आपको सेशन में मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, और लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाने वाला तो है नहीं, परंतु हाँ मिल बहुत कुछ सकता है, क्योंकि आपको क्लासें मिल रही हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ आपके यहाँ से कुछ जा रहा है, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल आपके लिए लेकर आएंगे, और शायद आपको जो डिजिटल चल रहा है उसी की तरफ हम भी आगे बढ़ें, ठीक है। वो आपके हाथ में कि आप चाहते हो तो हम इस क्षेत्र में टिके रहें, और आप ही चाहोगे, आप ही बनाने वाले हो, आप ही बिगाड़ने वाले हो, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।